हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम समझेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कैसे क्वेश्चंस को रीड किया जाता है, देन कितने टाइप के आपके पास ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनकी कुछ टाइप के कुछ फॉर्म पैटर्न बने हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। सो सम कॉमन रिलेशन बेस्ड ऑन द जनरल जनरेशन गैप। तो ब्लड रिलेशन किस पे बेस होता है? आपके जनरेशन गैप पे बेस होता है। अब जनरेशन क्या है? जनरेशन फॉर एग्जाम्पल हमारे दादी दादा की एक जनरेशन होती है, देन हमारे मम्मी पापा की जनरेशन होती है, देन हम आते हैं, देन हमारी फैमिली जो आगे बढ़ती है उसकी जनरेशन होती है। सो फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो जहाँ भी क्वेश्चन में आपके पास मेल का फॉर्म आएगा उसको हम स्क्वायर बॉक्स या प्लस से डिनोट करते हैं। हम एक पर्टिकुलर जो भी मेल है हम उनको साइन दे देते हैं, या स्क्वायर दे दिया यहाँ पे या प्लस, जिससे आपके एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं, जिससे आपका एक कॉमन पैटर्न बन जाता है। सो मेल के लिए प्लस और स्क्वायर बॉक्स मिलता है, हम फॉर्म करेंगे, हम यूज़ करेंगे। फीमेल के लिए हम सर्कल और नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। और जनरेशन गैप के लिए हम इस तरीके से ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन को यूज़ करेंगे। अगर ऊपर एक कोई ऊपर एक किसी हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड फैमिली लिखी है, देन उसके नीचे जब हमने किसी रिलेशन से रिलेटेड लिखी है, देन उसके बीच में अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, मीन्स दोनों के बीच में हमारा जनरेशन गैप है, मीन्स ये तो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, और उसके नीचे वाली जो रो होगी वो हमारे मदर फादर की रो होगी। अब उसके नीचे भी सपोज एक और लाइन है, दैट मीन्स वो हम लोग हैं। सो इस तरीके से जो स्टैंडिंग लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है जनरेशन गैप को। अब अगर कोई हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, देन क्या करेंगे? हस्बैंड होता है मेल, सो स्क्वायर यूज़ होगा, और फीमेल होती है हमारी सर्कल, तो एक सर्कल यूज़ होगा। अब वो हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल है, तो उसके लिए आप ये वाली लाइन यूज़ करेंगे, प्लेन लाइन, वो भी स्लांटिंग लाइन, इस तरीके से स्ट्रेट स्लांटिंग लाइन, डैश जिसे कहते हैं, इस तरीके से हम वो यूज़ करेंगे। सो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब नो लाइन रिलेशन बिटवीन द ब्रदर और सिस्टर, अगर सेम आपके पास सर्कल और स्क्वायर सेम रो में है, तो वहाँ पे मीन्स अगर कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स वो आपका कोई भी रिलेशन कैसा शो कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन शो कर रहे हैं, या फिर ब्रदर ब्रदर का रिलेशन शो कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमारे पास कुछ यहाँ पे साइंस हैं जिनको हमने ब्लड रिलेशन में यूज़ करेंगे, और उसका कोई ट्री बनता है, ब्लड रिलेशन ट्री। अब वो ब्लड रिलेशन ट्री क्या होता है, आइए देखते हैं। सो ब्लड रिलेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन हमारी क्या होती है? ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर मीन्स हमारे बाबा जिसे कहते हैं हिंदी में, ग्रैंड मदर हमारी दादी होती हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर होती है हमारी नानी, और मैटरनल ग्रैंड फादर होते हैं नाना, और मैटरनल ग्रैंड मदर होती है हमारी नानी। सो ये मैटरनल वाली जो फॉर्म होती है वो हमारी मदर के साइड के नाना और नानी होते हैं दोनों। अब ये जनरेशन टू। अब सेकेंड जनरेशन कौन से है? हमारे मदर फादर अंकल आंट, मैटरनल अंकल मैटरनल आंट के लिए आ गई। थर्ड जनरेशन आती है जो हम लोग खुद होते हैं, सो सेल्फ, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। फिर उसके बाद आती है हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कौन होते हैं? हमारे सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। उसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हमारे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स आते हैं। देन फिफ्थ के बाद आती है हमारी सिक्स जनरेशन, दैट इज ऑफ ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, जिसको पर दादा और पर पोती और पर पोता कहते हैं, जिसको ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सो अगर इनके लिए ग्रेट ग्रैंड के लिए जो हमारे मदर फादर है वो कौन बन जाएंगे? वो बन जाएंगे इनके लिए ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड फादर। सो मीन्स परदादा और परदादी बन जाते हैं। अब कुछ हमारे पास यहाँ पे सम कॉमन रिलेशन बेस्ड ऑन द जनरेशन गैप है, कुछ रिलेशंस है, कैसे दिया है? सो ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी। अगर इस तरीके से कोई रिलेशन गिवन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अभी हमने बताया था कि जहाँ पे जनरेशन गैप आता है वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, मीन्स स्टैंडिंग लाइन यूज़ करते हैं। और ए और बी कौन है? चिल्ड्रन है सी के, मीन्स सी का स्टैंडिंग लाइन के साथ ए और बी दोनों के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब दोनों के साथ अलग अलग कैसे रिलेशन बनेगा? सो आप ए लिखिए, बी लिखिए, और स्ट्रेट लाइन सी के साथ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन स्टैंडिंग यहाँ पे डिनोट कर दीजिए। और फिर ये दोनों पार्ट हमारे सी को कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे? क्योंकि ए और बी चिल्ड्रंस है सी के। या फिर आप इसको अगर आप इस तरीके से डिनोट करना चाहते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज़ द मदर और फादर, जो भी है कॉमन है सी हमारा यहाँ पर। तो स्ट्रेट लाइन आ गई, उसके बाद ए और बी आपने रिप्रेजेंट कर दिया है चिल्ड्रन के लिए। सेम ऐसी सी ए बी रिप्रेजेंटेशन है चिल्ड्रन के लिए, ए बी, और सी ए बी के मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है, अगर फादर रिप्रेजेंट होता है देन हम स्क्वायर फॉर्म यूज़ करते सी के ऊपर, अगर सी मदर रिप्रेजेंट होती तो हम सर्कल फॉर्म यूज़ करते। ऐसे आगे ए इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ बी। ए क्या है? ओनली चाइल्ड है बी का, मीन्स ए के अलावा कोई और भाई बहन है नहीं ए के साथ। सो बी के साथ आप क्या करेंगे? बी को आप ऊपर लिखेंगे, ये आपकी जनरेशन गैप में आ जाएगा, और फिर आप इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ आ जाएगा नीचे ए। ऐसे यहाँ पे ए है, ए अगर आपको मदर दिया हुआ है या फीमेल दिया हुआ है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, मीन्स ए को आपने इस तरीके से सर्कल में डिनोट किया है, और बी आपने स्ट्रेट लाइन नीचे स्ट्रेट लाइन के बाद बी लिख दिया, या ए माइनस ऑफ
स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपने ड्रॉ करी है, देन बी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए इज़ द मदर ऑफ बी, और वी कैन ऑल्सो से बी इज़ द चाइल्ड ऑफ ए, वेयर ए इज़ मदर। सो ए इज़ द फादर ऑफ बी। सो ए कौन है? फादर है बी का। सो बी का फादर है, मीन्स बी आपका जनरेशन गैप में नीचे की तरफ आएगा और ए आएगा ऊपर की तरफ। और ए के बाद ए के ऊपर हम स्क्वायर फॉर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ए हमने रिप्रेजेंट किया था मेल वर्जन को। सो यहाँ पे बी क्या है? फादर है, मेल वर्जन। सो ए के ऊपर हम स्क्वायर बॉक्स लगाएंगे, देन बी आएगा, ऐसी ए प्लस और हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, बी आ जाएगा। अब है ए इज़ अ सन ऑफ बी, मीन्स बी, और यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे सन फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकते हैं, बट ये दे रखा है ए इज़ द सन। ए जो है वो मेल है, मीन्स ए को हम इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर प्लस भी लगा सकते हैं। या तो आप इस तरीके से इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आगे ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। अब ए दिया है डॉटर बी का। सो बी यहाँ पे मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। बी के लिए आपके लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि बी इज़ फादर और मदर, बस ए के लिए है, ए इज़ द डॉटर। सो ए को हम सर्कल में डिनोट करेंगे, ऐसे ए को हम माइनस के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। सो बी, ये आ गया जनरेशन गैप की लाइन, देन ए। ऐसे ही ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब ए क्या है? ब्रदर है बी का, तो ए स्क्वायर बॉक्स में आएगा, साइड में लिखा जाएगा बी, बिकॉज ए और बी के बीच में अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं है, मीन्स ये जो रिलेशन अपना यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज रिलेशन ऑफ ब्रदर सिस्टर। सो ए प्लस ऑफ बी। और ऐसे ही ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पे ए क्या है? फीमेल है, तो ए को आप स्क्वायर बॉक्स सर्कल बॉक्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। सो ए होगा आपका सिस्टर है बी की, तो ए आएगा आपका सर्कल में, बिकॉज सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल वर्जन। सो ए सर्कल में आएगा, देन बी, इन दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ है, मीन्स ए और बी आपस में कौन सा रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं? ब्रदर एंड सिस्टर का। ऐसी ए डैश है, डैश माइनस का मतलब, ए माइनस मतलब फीमेल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, तो ए और बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। आगे देखते हैं इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स। छोटी सी कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगी, आइए इसको भी को रिलेट करेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे, फिर अपने क्वेश्चन में इनको यूज़ करेंगे। सो एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। रिलेशन ऑन मदर साइड इज कॉल्ड द मैटरनल एंड दैट ऑन द फादर साइड इज कॉल्ड द पैटर्नल। सो जो भी हमारे रिलेशन मदर साइड के होते हैं, लाइक मौसी, मामी, मामा, ये जो हमारे मदर साइड के होते हैं, हमारे नाना नानी, ये सब हमारे आते हैं मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट में। और जब भी हमारे फादर के साइड के जो भी रिलेशंस होते हैं उनको बोला जाता है पैटर्नल। सो इफ द रिलेशन इज ऑन द पैटर्नल साइड, हस्बैंड और वाइफ इज कॉल्ड इन लॉज। सो अगर आपकी पैटर्नल रिलेशन, और एक और चीज़ है, इफ द रिलेशन इज ऑन द पार्टनर साइड, सॉरी पैटर्नल नहीं, इट्स कॉल्ड पार्टनर। पार्टनर मीन्स हस्बैंड के लिए वाइफ पार्टनर, वाइफ के लिए हस्बैंड पार्टनर। तो वो कौन से रिलेशन में आते हैं? वो आपके बोले जाते हैं कॉल्ड इन लॉज, उसको बोला जाता है इन लॉज। हिंदी में जैसे ससुराल पक्ष कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में उसको इन लॉज कहते हैं। सो यहाँ पे है मदर, यहाँ पे है फादर। अब ये एक्स है, कोई एक पर्सन है एक्स जिसकी एक मदर है, तो मदर साइड के जो भी रिलेशन है उनको बोला जाता है मैटरनल रिलेशंस। और यहाँ पे एक्स है, एक्स के लिए जो फादर है उनको क्या बोला जाता है? पैटर्नल रिलेशंस। सो हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट इज अंकल। यहाँ पे हस्बैंड दिया है मैटरनल आंट के लिए, मीन्स अंकल है। फादर्स फादर मीन्स ग्रैंडफादर, हमारे फादर के फादर मीन्स हमारे बाबा, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा ग्रैंडफादर। हमारे फादर की मदर जिन्हें दादी कहते हैं, उसको इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोला जाता है। फादर्स ब्रदर मीन्स हमारे चाचा, उसको इंग्लिश में अंकल बोला जाता है, कॉमन वर्ड। फादर सिस्टर मीन्स हमारी बुआ, उसको उनको आंट बोला जाएगा। ऐसे ये चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, इसको बोला जाता है कजन्स। जो हमारे सारे कजन्स होते हैं, हमारे जो ताऊ जी के या फिर चाचा जी के जो बच्चे होते हैं, हमारे बुआ के बच्चे होते हैं, उन सबको कजन्स, कॉमन नेम इंग्लिश में कजन बोला जाता है। ऐसे यहाँ पे मैटरनल रिलेशन, मदर के साइड का रिलेशन है, तो उनको क्या बोला जाएगा? मदर्स फादर, मदर के फादर को मैटरनल ग्रैंड फादर बोला जाता है। मदर्स मदर को मैटरनल ग्रैंड मदर बोला जाता है। मदर्स ब्रदर को मैटरनल अंकल मीन्स मामा को मैटरनल अंकल बोला जाएगा। मदर्स सिस्टर मीन्स आंट बोला जाएगा, उसको हमारी मौसी को इंग्लिश में कॉमन आंट बोला जाएगा। चिल्ड्रन ऑफ द मैटरनल अंकल और आंट कॉमन कजन्स, एंड वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मीन्स मैटरनल आंट। तो मैटरनल अंकल की जो वाइफ होंगी उनको बोलेंगे मैटरनल आंट। सो ये था आपका कुछ मैटरनल रिलेशंस और कुछ पैटर्नल रिलेशंस की वर्डिंग्स की, इनको क्या बोला जाता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सारे हमारे जो रिलेशंस गिवन है इनके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। आपको इनको डिकोड करके इस तरीके से अपनी फैमिली ट्री क्रिएट करनी पड़ती है। जब हमारी ये फैमिली ट्री क्रिएट हो जाती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देन हम ईजिली उन क्वेश्चन का आंसर फॉर्म कर सकते हैं। सो ये आपके पैटर्न है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सो क्वेश्चन कवर्ड अंडर द हेड ऑफ द ब्लड रिलेशन फर्दर डिवाइड इन द 2 फॉलोइंग पार्ट्स। सो फॉलोइंग पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया। फर्स्ट है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, सेकेंड है हमारी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, देन थर्ड आता है हमारा पैटर्न। इसमें इक्वेशन बेस्ड में 2 टाइप होते हैं, फॉरवर्ड रिलेशन और बैकवर्ड रिलेशन। देन उसके बाद देखिए हम इसमें क्या रीड करेंगे। देन इसमें कुछ आएगा कि मेथड्स ऑफ
एलिमिनेट रॉन्ग आंसर, कि इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा रॉन्ग आंसर। इस तरीके से कुछ यहाँ पे वर्डिंग्स दी होती हैं, कुछ लाइंस दी होती हैं, इनको हमको डिकोड करके 5 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन हमारा गलत होता है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आगे है चेक जनरेशन गैप, इसी से रिलेटेड इनके क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें समझेंगे आपका फर्स्ट मेथड लैंग्वेज बेस्ड, जिसको हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमने क्या सीखा, आज हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक सीखा है कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन से जनरेशन गैप्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से फैमिली ट्री क्रिएट की जाती है, किसको कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके कॉमन साइंस हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। इन साइन के बेस पर ही हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनसे उन क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। देन आपने ये पढ़ा है कि कितने टाइप की जनरेशन होती है, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हम कैसे जाते हैं और किस तरीके से हम कॉमन रिलेशन बेस बताते हैं जनरेशन गैप में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लैंग्वेज बेस। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।